गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने कहा है कि अलवर में प्याज की कीमतों को लेकर जानकारी मिली है और उचित स्थान पर उचित प्लेटफॉर्म पर मुद्दे को उठाएंगे, किसानों को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यूरिया की कमी बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि यूरिया डीएपी खाद विदेश से आयात करना पड़ता है और कई बार विदेश में आपूर्ति समय पर नहीं होती है और आपूर्ति भी डिमांड के अनुसार नहीं होती है, जिसके कारण कई बार समस्या होती है। फिर भी किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों से वार्ता करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से प्याज है जो 1-2 रुपए किलो बिक रही है मार्केट में, किसान मंडी में छोड़ के आ रहे हैं और जिस तरह से खेत में ही जोत रहे हैं, हालत गंभीर है। हरियाणा में 52 योजना का लाभ मिल रहा है, राजस्थान में नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये समझ सकता हूँ कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले। सरकारें समर्थन मूल्य जारी करती हैं और सरकार के स्तर पर खरीद की व्यवस्थाएं भी समय समय पर करती हैं। अलवर में प्याज का बहुत बड़ा कारोबार है। आपने ये विषय मेरे संज्ञान में आप लेकर के आए हैं। उचित स्थान पर बात करके किसानों के हितों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है उसमें काम करेंगे। सर, एक खाद की बड़ी किल्लत है। हम जमींदार आदमी, आप भी किसान हैं, तो आपको लगता है डीएपी और यूरिया समय पर नहीं मिल पा रहा, बड़ी लाइनें लगती हैं, पुलिस की कस्टडी में खाद बिक रहा है। देखिए, इसके दो तरह के प्रभाव हैं। एक प्रभाव तो है अंतर्राष्ट्रीय, कुछ इसमें जो पदार्थ हैं वो बाहरी देशों से आयातित करके हमको खाद का निर्माण करना पड़ता है, तो वहाँ उनकी नीतियों में बदलाव हुआ था, उसको हमने ठीक करने का काम किया। दूसरा, जो पिछली सरकार के दौरान नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां जगह जगह पर खुल गई थी, राजनीतिक संरक्षणों को था, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री ने स्वयं ने जाकर के नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उससे थोड़ी दिक्कत आई थी, अब कुछ सब कुछ ठीक है। सर, दिन में बिजली कब तक किसानों को दे पाएंगे खेती के लिए, क्योंकि रात में आप भी जानते हो कितनी कठिनाई होती है, बॉर्डर के इलाके हैं, काफी कठिनाई हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने कहा कि 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। हमें इस बात का सुकून है कि राजस्थान के 21 जिलों में हम दिन में बिजली दे पा रहे। कुछ जिलों में ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, प्रसारण की जो व्यवस्था है, वो बिजली लेने के लिए ठीक नहीं थी। मेरे स्वयं के डीग के जिले में मैं देखता हूँ तो ट्रांसमिशन सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त था। पिछली सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया। अब हम नए 132 kVA, 400 kVA, 750 kVA, 33 kVA के जो हमने GSS सैंक्शन किए हैं, उनको बहुत जल्दी उनका निर्माण हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि 2027 तक हम किसानों को और आमजन को पूरी निर्बाध रूप से बिजली दे सकेंगे। ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। सर, लास्ट सवाल है, खेत में नहर का पानी कब तक अलवर भरतपुर के किसानों को मिल पाएगा, कितना समय लगेगा? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आपने देखा होगा कि माननीय अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तो ERCP का एक खेल हुआ और उस खेल को करते करते इन्होंने 5 साल निकाल दिए। विधायक कुछ होटलों में चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए और जनता त्राहिमाम करती रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए आप सब लोगों को कि उन्होंने जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहला ये काम किया कि ERCP पर MOU किया, MOU करके MOA कर दिया और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया कर दी। मैं समझ सकता हूँ कि नवनेरा बांध तक पानी आ गया। आगे उस बांध को बनाने की, हमारे नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने की जो उसमें प्रावधान है, अलवर को पानी मिले, सीकरी बांध में पानी आए, मोती झील तक पानी आए, इस पर बृहद कार्य योजना के तहत काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस 5 वर्षीय कार्यकाल में अगली बार जब सरकार हमारी बनेगी, उससे पहले हम अधिकतर इलाके में पानी ला सकें। इस द्रुत गति से काम हम जारी करेंगे। बहुत बढ़िया।